आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स बाय शिवम कुमार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल और उसमें मैंने 4 क्राइटेरिया बताया था। पहला क्राइटेरिया था एंगल एंगल एंगल, दूसरा था एंगल एंगल, तीसरा था साइड एंगल साइड और जो फोर्थ था वो था साइड साइड साइड। तो आज हम लोग एक एक करके चारों को प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रूफ करते हैं एंगल 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 को। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल का ये पहला थ्योरम है। एंगल 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 सिमिलरिटी से हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। थ्योरम क्या है समझिए। इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स दिया हुआ और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उसका जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा साइड? करस्पॉन्डिंग साइड। तो एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आपको यही प्रूफ करना है। आपको तो दे चुका है कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ट्रायंगल्स का वो इक्वल है और उसका बोला है कि साइड्स हुआ करस्पॉन्डिंग। आपको साइड्स को करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल दिखाकर उस ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए जो गिवन है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है? मान लीजिए दो ट्रायंगल है, तो आप कोई दो ट्रायंगल ले लीजिए। ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। हम लोगों ने दो ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो थ्योरम दिया उसमें जो दिया हुआ है सच डैट क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि कह दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, जो कि कहा है थ्योरम में। अब उसके बाद हम लोग को जो प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, यहाँ कह दिया हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो सिमिलर को देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये सिमिलरिटीज का सिंबल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाय द वे नहीं करेंगे। तो देखते हैं हम लोग को क्या करना पड़ेगा आगे। हम लोग को ये करना है प्रूफ। तो पहले जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या कहा था कि दो ट्रायंगल है, तो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया था ए बी सी और एक ट्रायंगल लिया था डी ई एफ। हम लोगों ने डी ई एफ ट्रायंगल ले लिया, डी ई एफ, ठीक है। अब चलिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखिए क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या, कट करेंगे, कट डी ई एंड डी एफ। डी ई और डी एफ को हम लोग कट करेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग इक्वल करेंगे ए बी और ए सी के इक्वल, एंड इक्वल टू ए बी एंड ए सी। कट करके हम लोग इसको इक्वल करेंगे ए बी और ए सी के इक्वल। उस मान लीजिए हम लोग पॉइंट से कट करते हैं, उस पॉइंट का नाम देते हैं पी एंड क्यू। तो मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट को दे दिए P और इस पॉइंट को दे दिए Q। हम लोग करें क्या कि DE को हम लोगों ने कट किया है और DF को हम लोगों ने कट किया है, जिसको हम लोगों ने इक्वल किया है AB और AC के इक्वल। और जिस पॉइंट से हम लोगों ने कट किया उस पॉइंट का नाम दे दिया P और Q। तो चलिए हम लोग प्रूफ में देखेंगे। प्रूफ में हम लोग आ गए। प्रूफ में करें क्या, हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल को लेकर के दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे उसका सिमिलरिटी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है। तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को लेके अब सिमिलरिटीज पहले प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या देखिए ए बी इज इक्वल टू डी पी होगा। कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है तो बोल दिया है कि जो हम लोग इसको कट करेंगे P पे कट करेंगे और इसको करेंगे Q पे कट, तो वो इक्वल होगा AB और AC के, ठीक है। और देखिए AC होगा इक्वल DQ के। कैसे? तो सेम बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोगों ने ये दो लिख लिया। हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 चाहिए। तो 2 मिल चुका है, एक हम लोग और देखते हैं। 2 तो मिल चुका है, एक देखिए क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। कैसे? हम लोग का गिवन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है। तो लिख दीजिए बाय गिवन। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया कंग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। कैसे? तो साइड एंगल साइड से ये हो गया कंग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया है तो हम लोग देखिए इसको सिमिलैरिटीज कैसे प्रूव करते हैं। देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये हम लोग ले सकते हैं। और एक और ले सकते हैं क्या, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। जब वो दोनों कंग्रुएंसी प्रूफ हो चुका है तो ये हो सकता है, ठीक है। जब ये हो सकता है तो ये तो होगा ही, PQ जो है पैरेलल है किसके, EF के। PQ लाइन जो है वो पैरेलल है EF के। देखिए हम लोग का ये सब पीछे ट्रायंगल ड्रॉ किया था, हम लोग ट्रायंगल ABC और DPQ को कंग्रुएंट जब प्रूव कर लिया है तो एंगल B एंगल P के इक्वल होगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। तो वहाँ देखिए जो PQ लाइन है वो EF के पैरेलल होगा। और देखिए हम लोग गिवन क्या था, एंगल B जो है एंगल E के भी इक्वल होगा, दिया हुआ था, ये गिवन था हम लोग का गिवन। तो वहाँ से क्या हो सकता है, एंगल E जो है एंगल P के भी इक्वल हो सकता है। कैसे? जब B E के इक्वल है, जब B E के इक्वल है और B P के इक्वल है तो आपस में ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है। और ये लाइन तो इसके पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। देयरफॉर PQ पैरेलल EF, तो हम लोग यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थेल्स थ्योरम को लगाते हैं। थेल्स थ्योरम देखिए क्या होगा, DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF। कैसे? देखिए जब ये लाइन पैरेलल है तो हम लोगों ने एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, ऐसे थेल्स थ्योरम क्या होता है, DP बाई नीचे वाला होता है और इसका ये नीचे वाला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको और इसको ले लीजिए, इसको और इस होल वाले को ले लीजिए, हम लोगों ने एप्लीकेशन में देख चुका है। तो इस अकॉर्डिंग से अब इस साइड में आइए, ट्रायंगल में क्या होगा, AB, क्योंकि DP जो है AB की इक्वल है तो क्या हो जाएगा, AB बाई DE इज इक्वल टू DQ किसके इक्वल है, AC के, तो AC बाई DF, ठीक है। यहाँ देखिएगा जो हम लोग का AB है वो इक्वल है DP के और जो AC है वो हम लोग का इक्वल है DQ के। कैसे? हम लोगों ने जब ड्रॉ किया था तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए इसे सिमिलरली कर लीजिए, सिमिलरली क्या होगा, जो AB है वो DE के इक्वल हो जाएगा और जो नीचे वाला है BC जो बेस होगा हम लोग का वो EF के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल होगा आपस में तो उसके बाद पता क्या होगा, देयरफॉर तीनों आपस में इक्वल होगा। कौन कौन? तो देखिए AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। कैसे? देखिए AB इसके भी इक्वल है और AB इसके भी इक्वल है, तो आपस में जब AB है तो AB तो होगा इसके इक्वल और इसके भी इक्वल होता है, आपस में तीनों इक्वल होगा। तब देखिए क्या निकलेगा निष्कर्ष, थस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल जो C हो जाएगा वो इक्वल होगा एंगल F और उसका साइज का जो रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई, BC बेस है तो क्या हो जाएगा, BC बाई EF इज इक्वल टू CA बाई FD। तो ये हम लोग का ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा बाई एंगल से। देखिए तब देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाई एंगल। हम लोगों ने क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल का एंगल से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाला एंगल। उसमें कुछ नहीं है, आप लोग जब एंगल से कर लिया है तो उसमें किसी दो एंगल को लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।